1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। बीजेपी एक दशक तक दावा करती थी कि पार्टी विद डिफरेंसेस यानी सामान्य से अलग राजनीतिक दल है जो एक मजबूत विचारधारा पर टिका है, और इस दल का नेता तो दूर कोई कार्यकर्ता भी पार्टी बदलने के बारे में नहीं सोचता। एक दशक तक तो ये दिखाई भी दिया, लेकिन 90 के दशक के बाद से बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हुआ। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, हालांकि इनमें से अधिकांश वापस भी लौटे, मगर बीजेपी का पार्टी विद डिफरेंस वाला स्लोगन खत्म हो गया और अब तो बीजेपी में पूरे देश में ही बगावत मचने के संकेत मिल रहे हैं। तो कहां-कहां दिखाई दे रही है बीजेपी में बगावत, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी, एमपी, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, जहां देखो बीजेपी में कलह मची हुई है। अमित शाह के नेतृत्व में जिस पार्टी को अपने अनुशासन के लिए जाना जाता था, नड्डा के कार्यकाल में अब पार्टी नेता खुलकर केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी की ओर भाग रहे थे। अब चुनावों के बाद वो बीजेपी से ही भागने लगे हैं। मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो टीएमसी में आने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही ममता बनर्जी की हरी झंडी मिलेगी, वैसे ही ये दोनों नेताओं के साथ कई और विधायक और सांसद बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। यूपी की बात करें तो यहाँ 6 महीने बाद चुनाव हैं। चुनाव से पहले राज्य और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व में लड़ाई दिखाई दे रही है। योगी पीएम मोदी की बात मानने को तैयार नहीं है। मोदी के करीबी को मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार ही टाल दिया। योगी के जन्मदिन पर पीएम और बीजेपी अध्यक्ष ने शुभकामनाओं का संदेश तक ट्वीट नहीं किया। पार्टी के 70% विधायक नाराज हैं। एमपी में मामा शिवराज पर महामारी भारी पड़ती दिख रही है। पार्टी विधायक ही शिवराज के मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के कई विधायक तो शिवराज की पॉलिसी का विरोध कर ही रहे थे। बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जनता की समय पर मदद क्यों नहीं की गई। हद तो एबीवीपी के पूर्व प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी के एक फेसबुक पोस्ट ने कर दी। उन्होंने राज्यपाल से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर दी थी। भोपाल में बीजेपी के अंदर ही शिवराज के खिलाफ बैठकें चल रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ नाटक बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गया था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान जारी न कर देते हों। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने तक की चर्चा गर्म हो गई है। लेकिन ये बात भी सही है कि आधे से ज्यादा विधायक अभी भी येदियुरप्पा के साथ हैं। लेकिन परेशान येदियुरप्पा ऐलान कर चुके हैं कि केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। राजस्थान में पार्टी साफ साफ 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों का है तो दूसरा उनके विरोधियों का, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हैं। हाल ये है कि वसुंधरा के कार्यक्रम पार्टी से अलग हो रहे हैं। वसुंधरा के कार्यक्रमों में पीएम मोदी और जेपी नड्डा के पोस्टरों को भी जगह नहीं मिल रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।